आई नो आप सोच रहे हो ना तो मैं क्रिएटिव हूं, ना तो मैं जीनियस हूं, ना तो मैं आर्टिस्ट हूं, तो फिर एलन मस्क, स्टीव जॉब, इनकी तरह कैसे क्रिएटिव और बड़े आइडियाज मार्केट में लेके आ सकता हूं? क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिएटिव लोग असल में क्रिएटिव है ही नहीं। ऑल दे डू, दे आर गुड एट कंबाइनिंग डिफरेंट आइडियाज। इसका क्या मतलब है? लेट मी टेल यू। इसका मतलब है कि जो दुनिया में पहले से चीजें बनी हुई हैं, उन्हीं चीजों को यूटिलाइज करके एक न्यू टच देके मार्केट में एक ऐसा सॉलिड आइडिया लॉन्च करना जो कि मार्केट को क्रैश कर दे। इट कैन बी प्रोडक्ट, इट कैन बी अ वायरल आइडिया स्क्रिप्ट, इट कैन बी एनीथिंग। इन दिस वीडियो आई विल गिव यू द एग्जैक्ट टेक्निक यूज्ड बाय बिलियनियर्स, जिसे आप भी यूज करके मार्केट में एक क्रिएटिव आइडिया लॉन्च कर सकते हो, इवन इफ यू आर नॉट क्रिएटिव। इसके 3 स्टेप है। लेट्स टॉक अबाउट लाइक फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप है ऑब्जर्व। इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट नोटिसिंग थिंग। बुक्स रीड करो, पॉडकास्ट देखो, यूट्यूब की वीडियोस देखो, रिसर्च करो एज मच एज यू कैन। जितना आपके माइंड के पास नॉलेज होगा उतना ही वो अच्छे आइडियाज जनरेट कर पाएगा। विदाउट नॉलेज यू कांट बी एबल टू जनरेट गुड आइडियाज। सारी सी बात है ना। अगर आपको गाड़ी चलाने का नॉलेज ही नहीं है तो गाड़ी आप क्रैश कर देंगे, आपको पता ही नहीं होगा कैसे चलाएंगे। अगर आप कंज्यूम करते रहेंगे, इवन आप यूट्यूब की वीडियोस भी देखते रहो, जब आप गाड़ी में बैठे होगे आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा, आपको पता होगा अच्छा ये गियर है, ये स्टीयरिंग है, इसको ऐसे चलाना। सो कंज्यूम एज मच नॉलेज एज यू कैन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। स्टीव जॉब का तो सबको पता है ना, एप्पल के सीईओ। ही डजंट इन्वेंटेड एनीथिंग, ही डजंट इन्वेंटेड फोन। ना उसने इंटरनेट इन्वेंट किया, ना उसने टच स्क्रीन इन्वेंट की, ना उसने फोन इन्वेंट किया, बट ही इन्वेंटेड आईफोन। हाउ? उसने इन सारी चीजों को कंबाइन करके एक चीज में डाल दिया। अगर उसके पास नॉलेज था, उसने ऑब्जर्वेशन की कि किस चीज की मार्केट में कमी है, तो फिर वो एक प्रोडक्ट बना पाया ना। इट इजंट एनीथिंग, ही वाज नॉट क्रिएटिव। उसने चीजों को पकड़ा, कंबाइन करके एक आईफोन बना दिया जिसने सारी की सारी फोन की मार्केट्स क्रैश कर दी। एवरीबॉडी नाउ अबाउट दैट। सो क्रिएटिविटी इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन, आइडियाज को मिक्स करके आइडिया बनाना। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, नो नॉलेज नो क्रिएटिव आइडिया। मैं आप सबको 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा, यू मस्ट गाइज रीड इट। फर्स्ट इज स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एंड सेकंड इज लेटरल थिंकिंग। अगर आपको ये बुक चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डीएम कर दूंगा। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इज लॉग एवरी आइडिया। मींस क्रिएट योर स्वैप फाइल। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हर आइडिया, डजंट मैटर कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितना बुरा है, उसको अपनी कॉपी पेंसिल पे लिखो। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपके पास हमेशा आपके बैग में कॉपी एंड पेंसिल होनी चाहिए। जो भी आपके माइंड में आइडिया आए, जस्ट राइट इट डाउन। बिकॉज एक अच्छा आइडिया जब माइंड में आता है ना, अगर आप उसको नहीं लिखते, इट फ्लू अवे, वो दोबारा नहीं आता। हम बहुत सारे ऐसे आइडियाज हमारे ज़हन में आते हैं जो हम लिखते ही नहीं और हमें भूल जाते हैं। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ गूगल को फाउंडर। आपको कैसे लगता है गूगल कैसे स्टार्ट हुआ? कैसे स्टार्ट हुआ? द लैरी पेज, द को फाउंडर ऑफ गूगल। एक दिन वो रात को उठता है, उसके माइंड में आइडिया आता है कि व्हाई नॉट यार, कि जो लोग सर्च कर रहे हैं उनको हम सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट्स दिखाएं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जब कोई लोग सर्च करें, उनको सिर्फ रैंक्ड और ट्रस्टेड वेबसाइट आए जो एक्चुअली में उनके लिए बेनिफिशियल हो। ही राइट इट डाउन ऑन अ पेपर और उसने उस पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी, उसको देखना स्टार्ट कर दिया मैं इसको कैसे बिल्ड कर सकता हूं। अगर वो उस आइडिया को इग्नोर कर देता, आज गूगल हमारे दरमियान होता ही नहीं। सो दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग आइडियाज। आप दिन में कितना स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब देखते हो, लिंक्डइन देखते हो, रेडिट देखते हो, इवन के लाइक वी सी एवरी टाइम। हमारी आंखें देखती रहती है, कंज्यूम करती रहती हैं, बाहर भी पड़े हो कंज्यूम करती रहती है। राइट इट डाउन यार, डॉक्यूमेंट्स बनाओ हर चीज का। कोई यूट्यूब का टाइटल आपको लग रहा है अच्छा है, स्वैप फाइल। स्वैप फाइल क्या है? एक लाइब्रेरी, एक बंडल जिसमें सारी चीजें पड़ी हो, जब भी चाहे आप उसको देख लें, उसको कंज्यूम करें तो आपके माइंड में उसके थ्रू आइडिया जनरेट हो। जितने भी यूट्यूब के टाइटल आपको लग रहे हैं कि ये वायरल वीडियोस जा रही हैं, उनके टाइटल डाल दो, उनकी स्क्रिप्ट डाल दो कॉपी करके। आपको लग रहा है फेमस आइडियाज, प्रोडक्ट हंट एक वेबसाइट है जहां पे लोग नए से नए आइडियाज बना के लगाते हैं, कि नए से नए डिजिटल प्रोडक्ट निकाल के लगाते हैं। वहां पे देखो लोग क्या क्या निकाल रहे हैं, वहां से आइडिया नोट डाउन करके अपनी स्वैप फाइल में डालते रहो। जब आप उनको कंज्यूम करने लग जाओगे ना चीजों को, और लिखने लग जाओगे, जब आपके पास एक बल्क पड़ा होगा, तो खुद ही आपका माइंड क्रिएटिव हो जाएगा, खुद ही आपको आइडिया जनरेट करने में आसानी हो जाएगी। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, मस्ट ट्राई। द थर्ड स्टेप इज कंबाइन विद अनएक्सपेक्टेड। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने पाकिस्तान की फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी बनाई है, जहां पे मैं लाइव सेशंस में आकर आपको सिखाता हूं हाउ यू कैन लर्न हाई इनकम स्किल, जो आपको मंथली 10 लाख से ज्यादा कमा के दें। हाउ यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। इफ यू वांट टू ज्वाइन इट, जिस कमेंट बिलो मैं आपको लिंक सेंड आउट करा दूंगा कम्युनिटी का। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड स्टेप, कंबाइन द अनएक्सपेक्टेड। इसका क्या मतलब है?
हमारा माइंड ना कॉमन चीजों पर ट्रेंड हो गया है, ठीक है। अब आप गाड़ी चलाने जाते हो ना, आपको सोचना नहीं पड़ता, आप लाइक इमेजिनेशन में गाड़ी चला रहे हो, आपको फोकस नहीं करना पड़ता कि भाई अब मैं गियर लगाऊं, ये करूं, आप खुद ब खुद कर रहे हो। मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि मुझे अंगूठा ऊपर करना है, क्योंकि आपका माइंड ट्रेन हो चुका है इन चीजों पे। कुछ ऐसी वीडियोस हैं, कुछ ऐसे लाइफ में हमारी मोस्ट ऑफ द चीजें जिन पे हम ट्रेन हो चुके हैं। खाना खाना है, हमें पता है खाना कैसे खाना है, हम सोचते नहीं कि अच्छा हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाना है, कैसे करना, हमारा माइंड ट्रेन है। इसी तरह वी हैव टू ब्रेक द पैटर्न। जो कॉमन चीजें हमें उस पैटर्न को ब्रेक करना है, हमें अपने माइंड के साथ गेम प्ले करनी है कि वो इसको कैच ना कर पाए कि ये चीज मैंने पहले देखी हुई है। यू गॉट इट? लेट्स ट्राई लाइक एग्जांपल। सोचो लाइक नॉर्मली पॉडकास्ट कैसे होती है, पॉडकास्ट की एग्जांपल ले लेते हैं ना। सोचो नॉर्मली पॉडकास्ट कैसे लोग करते हैं, क्या इमेजिनेशन आ रही कि हाई फाई स्टूडियो होता है, लोग स्टूडियो में बैठे होते हैं लाइक दे डूइंग पॉडकास्ट। बट व्हाट इफ व्लॉग्स कैसे होते हैं? व्लॉग लाइक रैंडम होते हैं, कभी सड़क पे हो रहा है, कभी बस में हो रहा है, कभी ट्रेन में हो रहा है। बट व्हाट इफ आई कंबाइन दीस टू थिंग्स? इफ आई डू पॉडकास्ट, मैं पॉडकास्ट करूं जंगल में बैठ के, मैं पॉडकास्ट करूं बस में बैठ के, पैटर्न ब्रेक नहीं हो जाएगा? हमारा पैटर्न ट्रेंड है कि भाई पॉडकास्ट होती है प्रोफेशनल स्टूडियोज में। जब पॉडकास्ट हो रही होगी जंगल में, आग चल रही होगी, बॉनफायर हो रहा होगा, पॉडकास्ट जंगल में हो रही होगी, तो ऑटोमेटिकली पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। हम ऑटोमेटिकली वीडियो देखना स्टार्ट कर देंगे, यार देखें तो सही है क्या। सो दिस इज द पैटर्न ब्रेकिंग। और आप इसको आज ट्राई कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी वीडियो पे व्यूज आ जाए। इफ यू टॉक अबाउट द वीडियो साइड, सेम इट इंप्लीमेंट फॉर द प्रोडक्ट साइड। सो दीज आर द एक्चुअली 3 पावरफुल स्टेप्स। अगर आप इनको राइट वे में इंप्लीमेंट कर लें, यू कैन जनरेट टन ऑफ आइडियाज। नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अब आपके लिए एक असाइनमेंट है। अब आपने क्या करना है, डेली 2 आइडियाज आपने कॉपी पे लिखा करने हैं। बेशक वो किसी के आइडियाज, सेम ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। लोगों के आइडियाज से इंस्पिरेशन लेनी है, अपनी थिंकिंग इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है, लोगों की चीजों को नोट डाउन करना है, स्वैप फाइल बनानी है, और उसकी बेस पर डेली के 2 आइडियाज लिखा करना है। ब्रदर एंड सिस्टर, ओनली थिंग इज इंप्लीमेंटेशन। अगर आप ये वीडियो देख के छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, आई कैन से यू आफ्टर 365 डेज यू आर द वायरल गुरु। सो प्लीज इंप्लीमेंट इट। अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे कमेंट में मेंशन कर दें, आई विल सेंड यू द लिंक। थैंक यू सो मच, टेक केयर।